गाइस, माय नेम इज देविक बाघेला। आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए हो और अभिषेक बच्चन जी के साथ आपको काम करना है। हो, ये कैसे हो गया? पापा ने बोला कि अपन ना मुंबई जा रहे हैं और अभिषेक बच्चन सर के साथ मैं मेन लीड में हूँ। जब हम मुंबई जा रहे थे उसी दिन मेरा बर्थडे था। शूटिंग के समय तो ऐसा था कि हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे, तो किस्से तो बहुत सारे हैं। दैविक और बल्लू में कितना अंतर है अगर फिल्म के कैरेक्टर की बात करें और आपके रियल लाइफ की कैरेक्टर की बात करें? दोनों ही मस्ती करते हैं बहुत। और डिफरेंस ये है कि वो अनाथ है, वो मंदिर के पास रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो देखते ही दिल में उतर जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ लापता कालीधर वेब मूवी के साथ। जब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म्स पर आई तो इसमें एक 8 साल के बच्चे का किरदार जो है सबके दिलों पर छा गया। वो किरदार था बल्लू का, और जिस व्यक्ति ने इस किरदार को निभाया है, बहुत ही गर्व की बात है कि वो भोपाल का रहने वाला है और वो भोपाल का बेटा है, जिनका नाम है दैविक बघेल। दैविक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मूवी अभी रिलीज़ हो गई है। तो सबसे पहला सवाल, इतनी कम उम्र में OTT प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना कैसे सफ़र तय हुआ? मतलब ऑडिशंस कैसे दिया आपने, या फिर किसी ने आपको देखा, आई कैचर, मतलब वहां तक पहुंचने का जो सफ़र रहा वो किसके थ्रू रहा, कैसा रहा? ऑडिशन मैंने ऐसे दिया था कि ऑनलाइन ऑडिशन दिया था मैंने। तो उसमें क्या रहता है, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी रहती है। वो एक स्क्रिप्ट देते हैं, तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी, तो तब मैं सिलेक्ट हुआ था। और जब मैं 3.5-4 साल का था तब से मैंने थिएटर करना शुरू किया है, और तब से ही पापा मुझे सिखाते जा रहे हैं कि कैसे थिएटर करते हैं, और वहाँ पे भी आके पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब आपके गुरु पापा हैं? हाँ। तो जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए हो, ऑडिशंस आप दे रहे थे और आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए हो और अभिषेक बच्चन जी के साथ आपको काम करना है, तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था कि मतलब पापा ने बोला कि अपन ना मुंबई जा रहे हैं और अभिषेक बच्चन सर के साथ मैं मेन लीड में हूँ। तो मेरा रिएक्शन था, हो, ये कैसे हो गया? तो फिर पापा ने बताया, वो जो उस दिन अपन ने ऑडिशन दिया था तो उसमें आप सिलेक्ट हो गए हो, मुंबई जा रहे हैं लुक टेस्ट के लिए। तो जब हम मुंबई जा रहे थे उसी दिन मेरा बर्थडे था, तो और किसी को नहीं पता है, कॉन्सिडेंस था। तो वो वहाँ पे मैं पहली बार गया था मुंबई, और उनके साथ एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। तो अभिषेक बच्चन को आप क्या कह के बुलाते थे सेट पे? सेट पे हम उनको AB सर बुलाते थे। AB सर। हाँ। और वो आपको क्या बोलते थे? बल्लू। बल्लू ही हाँ। बोलते थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा AB सर के साथ? मतलब शूटिंग के समय और शूटिंग के बाद किस तरीके से आपकी पैम्परिंग होती थी वहाँ पे? शूटिंग के समय तो ऐसा था कि हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे, तो किस्से तो बहुत सारे हैं। मतलब वो कभी गुदी गुदी करने लग जाते थे, तो कभी उठा के ले जाते थे। और एक किस्सा था कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने बॉल डाली और मैंने ऐसे डिफेंस किया, तो स्लिप पे पापा लगे थे तो उन्होंने कैच पकड़ लिया। तो सब बोल रहे थे कि पापा ने ही बेटे का कैच पकड़ लिया, तो वो बहुत अच्छा था एक। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल आपको बहुत पैम्परिंग के साथ जो है आपके AB सर ने रखा। तो कभी ऐसा लगा कि कितने बड़े सेलिब्रिटी, कितने बड़े स्टार, कभी मन में आपको रहा होगा कि कैसे बात करेंगे, क्या होगा? लेकिन जब आप उनसे मिले पहली बार तो कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया? ऐसा तो मुझे डर भी लग रहा था, नर्वस था मैं बहुत कि इतने बड़े स्टार हैं, मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो जब मैं पहली बार मिला था तो उनकी हाइट बहुत लंबी है, तो मैं उनको ऐसे देख रहा था, तो वो बोलते तो ऐसा था। और मतलब उनने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े स्टार हैं। उनको मतलब वो इतना डाउन टू अर्थ है कि उनने फील ही नहीं होने दिया मुझे। डाउन टू अर्थ से याद आया कि ये जो पूरी मूवी है वो डाउन टू अर्थ को लेकर और किस तरीके से जिंदगी जीनी है, जीवन जीना है, उसको लेकर है। तो दैविक और बल्लू में कितना अंतर है अगर फिल्म के कैरेक्टर की बात करें और आपके रियल लाइफ की कैरेक्टर की बात करें, तो दोनों में क्या कॉमन है, क्या चीज़ डिफरेंट है? कॉमन तो ये है कि दोनों ही मस्ती करते हैं बहुत। और डिफरेंस ये है कि वो अनाथ है, वो मंदिर के पास रहता है, और वो एकदम मुंहफट है। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, वो बहुत मुंहफट है ऐसे। बहुत हाँ। मुंहफट है। तो क्या लगता है, मुंहफट होना अच्छा है? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, कैरेक्टर को एंजॉय किया आपने। हाँ। तो फिल्म के दरमियान ऐसा कौन सा मोमेंट रहा हो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा हो, आपको यादगार, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे?
इंटरेस्टिंग वो वाला था, मेले वाला। जब मैंने वो वाला किया था, मेरा पैर वाला, कि मतलब अब क्या करूँ, माफ़ी मांग लूँ, पैर पकड़ के माफ़ी मांगूँ। तो जब मैंने पैर उठाया था तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हंसी पार्ट आई थी। रहा है। हाँ। और फिर आप एक्टिंग को लेके, जैसे आजकल जो बच्चे अब आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप, क्या एज है अभी वर्तमान में अभी आपकी? मैं 13 ईयर ओल्ड हूँ। 13 ईयर में आपने 8 साल के बच्चे का किरदार निभाया है उसमें। मतलब तब मैं शायद 11-10 साल का था, हाँ, तब निभाया था। तब आपने रोल का उनका किरदार निभाया था। उसके बाद अब आगे आपने क्या कुछ सोचा है? आगे तो मैंने एक्टिंग का ही सोचा है, कि मतलब आगे जाके मुझे एक्टर ही बनना है। एक्टर बनना है। हाँ। तो अभी भी जैसे अभिषेक बच्चन सर का, आपके एबी सर का कॉल मैसेज आता है, हालचाल होती रहती हाँ, है? मतलब इंस्टाग्राम पे हमारी बात तो होती रहती है। तो कभी ऐश्वर्या मैम से भी मिलना हुआ क्या? नहीं, उनसे तो नहीं हुआ। उनसे नहीं हुआ। उनके घर जाना मुंबई में? उनके मैं ऑफिस गया था। ऑफिस गए थे हाँ, आप? जनक, वहाँ पे हमने स्क्रिप्ट रीडिंग की थी, तो अच्छा। वहाँ गया था मैं। मतलब काफ़ी लंबा समय जो है आपने उनके साथ वहाँ पर बिताया है। और अगर मैं पूछूं कि इस मूवी को लेकर बात करूं अगर मैं, तो उसमें आपने एक बकेट लिस्ट की बड़ी शानदार बात की है, बकेट लिस्ट की। तो क्या कहना है बकेट लिस्ट को लेकर? कैसे लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए? आपने बकेट लिस्ट पे बड़ा जोर दिया है इस पूरे मूवी के दरमियान। हाँ, मतलब उसकी बहुत सारी विशेज़ थी, जो बकेट लिस्ट का ऐसा रहता है कि अपनी जो भी विशेज़ रहती हैं, वो पूरी करनी रहती है। तो उसने अपनी सारी बकेट लिस्ट बताई मुझे, तो मैंने उससे पूरी करवा दी, तो वो था एक। हम्म। अब जैसे, अब आपने मूवी में काम किया, रिलीज हो गई, अभिषेक बच्चन जी के साथ आपने काम किया, अब जब वो स्कूल में जाते हैं या रिलेटिव्स में जाते हैं, तो क्या अब पहले से और अब में बिहेवियर में क्या चेंजेस हुए? मेरे बिहेवियर में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुए हैं। उनके बिहेवियर में उनके बिहेवियर में भी थोड़े थोड़े ये हुए हैं, होता है कि कि मतलब अरे स्टार है, हाँ, स्टार है हमारा हाँ, ऐसे दोस्त। तो बोलते हैं कि भाई ऑटोग्राफ दे देना, फिर बोलते हैं तेरा नहीं अभिषेक बच्चन का। ऐसे। ऐसा तो करते मस्ती हैं। मजाक बहुत करते हैं। अभी हाँ, मैं ग्राउंड गया था वहाँ पे, तो हाँ, वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे भैया लोग दोस्त मिले थे, हाँ। तो वो भी बोल रहे थे, उनने फ़ोटो वोटो भी खिंचवाई थी, तो ऐसे जब करते हैं तो अच्छा लगता है। अब आगे बड़े होकर आप मतलब एक्टिंग प्रोफेशन को ही अपना जो है प्रॉपर तरीके से हाँ, ऑक्यूपाई करना हाँ, चाहते हैं? एक्टिंग को ही। पढ़ाई कैसे मैनेज किया? पढ़ाई तो ऐसा था कि सुबह का शूट रहता था, तो पढ़ाई में नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही मेरा शूट ख़त्म हुआ, पूरा शूट ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा फाइनल एग्ज़ाम था अगले दिन ही। तो पापा ने बोला कि मैं जब ऑफिस से आऊँगा तो 1 घंटे कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ पढ़ लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो पापा ने मुझे पढ़ाया, और जो बच्चे रेगुलर आते थे उनसे भी मेरे अच्छे परसेंट आए। तो बिल्कुल, अगर बात करें थिएटर की, आपने कहा थिएटर करते हैं, तो एक्टिंग को लेकर क्या लगता है कि जो अपकमर्स हैं, आपके एज के लोग हैं, उनको किस तरीके से, जो सच में इस फील्ड में आना चाहते हैं, किस तरीके से उनको फोकस करना चाहिए? और कौन सा शो आपका फेवरेट या फिर कैरेक्टर कहें फेवरेट है? शो मेरा तो राजा राम मोहन रॉय फेवरेट है। उसमें मैं ओझा और नरेटर का किरदार था, तो वो एक मेरा बहुत फेवरेट था। और जो अपकमर्स हैं उनके लिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, और एक्टिंग भी आनी चाहिए, तो उससे आप फिल्म में आ सकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भैया दैविक ने तो अभिषेक बच्चन की भी लाइमलाइट छीन ली है। अरे नहीं, नहीं। आपकी जो मासूमियत है वो ऑडियंस को काफी ज्यादा भा गई है। थैंक यू। तो बिल्कुल, अब ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? क्या हम, हमारे पास अभी भी, अब आप सुपरस्टार हो, आने वाले समय में क्या पता आप कहाँ से कहाँ होगे, तो क्या कुछ कहने वाले हो? कहने वाला तो मैं ऐसा हूँ कि अब मैं तो डाउन टू अर्थ ही रहूँगा, और हमारी बच्चों को क्या मैसेज दोगे, अपने एज के बच्चों को? बच्चों को तो मतलब लाइफ के रिलेटेड, अपने फ्यूचर को लेकर क्या कहना है टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जेंजी कहते एआई, हैं। एआई। हाँ, एआई। और आप लोग को कहते हैं कि जेंजी है, हम सब जेंजी हैं। तो क्या सजेशन देंगे कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए? ज़्यादा फोकस तो पढ़ाई पे ही रहना चाहिए, और जो आपका पैशन है, जो आपको पसंद है, वो एक बार अपने मम्मी पापा से डिस्कस कीजिए कि मैं इसमें जाऊँ या ना जाऊँ। तो अगर वो
हाँ बोलते हैं, और अगर वो आपको भी सही लगता है तो उस पे काम करना कोई चाहिए। नए प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो अभी फिलहाल? नहीं, अभी तो अभी नहीं नहीं, है। आगे। ओके, ठीक है। तो ये है हमारे साथ दैविक बघेल, जो भोपाल के हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया है, और हाल ही में अभिषेक बच्चन जी के साथ जो लापता कालीधर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मूवी है, उस पर इन्होंने जो लीड रोल है वो निभाया है। और उस मूवी के अंदर इन्होंने ये बताया है कि जीवन को कैसे जीना है। और वाकई अगर आप इसकी रेटिंग्स देखेंगे तो वहाँ पर अभिषेक बच्चन से ज़्यादा जो दैविक हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। इनकी ये जो स्माइल आपने देखी, इनकी ये जो मासूमियत आपने देखी, ये लोगों का दिल छा रही है। तो ये शॉर्ट इंटरव्यू उनका आपके लिए था। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।